नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज़। आज के मुख्य समाचार। व्यापार समझौता। नमस्कार देशवासी, आज सुबह एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के सबसे बड़े द्विपक्षीय समझौतों में एक पर सहमति बन गई है, जिसे अंतरिम व्यापार समझौता इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इसके प्रभाव को लेकर आज पूरा देश उत्साहित है। मुख्य घोषणा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा जारी किया है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी। यह मामला बड़ा क्यों है? अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर लगभग 18% करने पर सहमति जताई है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय निर्यातक, खासकर MSME, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम फायदा उठाएंगे और मेक इन इंडिया को नई उड़ान मिलेगी। भारत अपनी तरफ से अमेरिका औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क या तो कम करेगा या हटाएगा, जिसमें मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब, मसाले और अन्य खाद्य वस्तुएं शामिल है। क्या इंडिया US के लक्ष्य है? इस समझौते के तहत भारत अगले 5 वर्षों में लगभग $500 बिलियन, करीब 40 लाख करोड़ रुपए के सामान की खरीदी करने पर सहमत हुआ है, जिसमें ऊर्जा, तकनीक और विमान पुर्जे शामिल है। सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देगा। टैरिफ राहत से क्या मिलेगा? यह टैरिफ कटौती भारतीय माल को अमेरिकी बाजार में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनाएगी, जिससे निर्यात और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विवाद और प्रतिक्रिया। हालांकि कई उद्योगों और किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि कुछ सेक्टरों को अमेरिका प्रतिस्पर्धी के कारण दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। एक नज़र में, अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैक्स 50% से घटाकर 18% किया। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क में कटौती का वादा किया। समझौते से मेक इन इंडिया और भारतीय निर्यातकों को लाभ हुआ। आगे चलकर मार्च 2026 तक पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। अब देश की नजरें इस व्यापार समझौते के अंतिम रूप पर है और इसका असर भारत के निर्यात, अर्थव्यवस्था और व्यापार संतुलन पर कैसा पड़ता है, यह आगामी हफ्तों में स्पष्ट होगा। सबसे बड़ा फायदा, टैरिफ में कटौती। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर इंपोर्ट टैक्स टैरिफ कम करने का फैसला लिया है। इसका सीधा मतलब भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा, मांग बढ़ेगी, ऑर्डर बढ़ेंगे और फैक्ट्रियों में काम भी बढ़ेगा, यानी एक्सपोर्ट और रोजगार मिला के डबल फायदा। किन सेक्टरों को सबसे ज़्यादा फायदा? टेक्सटाइल और गारमेंट, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल। बांग्लादेश और वियतनाम से मुकाबले में भारत मजबूत। यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, जेनेरिक दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट। अमेरिका भारत की दवाओं का बड़ा ग्राहक है। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, चावल, मसाले, सी फूड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। किसानों को इंटरनेशनल मार्केट का रास्ता खुलेगा। MSME के लिए क्यों बड़ी खबर? छोटे और मझले उद्योग अब सीधे अमेरिकी खरीदारों को पहुंचे जाएंगे। बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। मेक इन इंडिया को असली मार्केट मिलेगा। यही सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। बात करते हैं नुकसान और चुनौतियों की। अमेरिकी प्रोडक्ट्स से मुकाबला। भारत ने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर टैक्स घटाने का वादा किया है। सेब, मेवे, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड। इससे भारतीय किसान और छोटे उत्पादक दबाव में आ सकते हैं। क्वालिटी और स्टैंडर्ड का प्रेशर। अमेरिका का मार्केट बहुत सख्त नियम, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर भारतीय एक्सपोर्टर पैकेजिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन में पीछे रहे तो ऑर्डर रुक सकते हैं। बड़े एक्सपोर्टर आगे, छोटे पीछे। डर ये भी है कि बड़े कॉरपोरेट्स फ़ायदा उठा ले, छोटे एक्सपोर्टर कागजी कार्रवाई और लागत में फंस जाए। यहाँ सरकार की सपोर्ट पॉलिसी बहुत अहम होगी। तो फाइनल बैलेंस क्या कहता है? फ़ायदे ज़्यादा है लेकिन सावधानी ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा, रोजगार बनेगा,
भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। लेकिन किसानों, भारत और अमेरिका व्यापार समझौता, किसानों की प्रतिक्रिया क्या कहती है? किसानों की प्रतिक्रिया को अगर एक लाइन में समझे तो तस्वीर मिली जुली है, उम्मीद भी है, डर भी है। अब एक एक करके समझते हैं। किसानों को कहाँ दिख रहा है फायदा? एक्सपोर्ट फसलों वाले किसान खुश। जो किसान ये उगाते हैं, बासमती चावल, मसाले, हल्दी, मिर्च, जीरा, सी फूड, ऑर्गेनिक फल सब्जियां, उनके लिए ये समझौता सुनकर मौका माना जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र और केरल के एक्सपोर्ट फोकस किसान संगठनों का कहना है, अगर अमेरिकी बाजार खुला रहा तो हमें एमएसपी से बेहतर दाम मिल सकते हैं। मतलब बेहतर कीमत, डायरेक्ट इंटरनेशनल खरीदार, दलालों पर निर्भरता कम, ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी फार्मिंग को बढ़ावा। अमेरिका ऑर्गेनिक, रिड्यूस्ड, रेसिड्यू फ्री, ट्रेसेबल प्रोडक्ट को तरजीह देता है। इससे फायदा उसे सिर्फ किसान, एफपीओ, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अमेरिका कृषि उत्पाद भारत आएंगे। इस समझौते में भारत ने अमेरिकी सेब, बादाम, अखरोट, डेयरी प्रोडक्ट पर टैक्स घटाने के संकेत दिए हैं। हिमाचल और कश्मीर के सेब किसानों की चिंता, अमेरिकी सेब सस्ते हुए तो हमारी फसल कौन खरीदेगा? डर यह है कि विदेशी माल सस्ता होगा, भारतीय किसान को कम दाम मिलेंगे। डेयरी किसान सबसे ज़्यादा नाराज। भारत के डेयरी सेक्टर में छोटे किसान, 2-3 गाय भैंस वाले परिवार सबसे ज़्यादा है। डेयरी किसान संगठनों का कहना है, अगर अमेरिकी मिल्क पाउडर और चीज़ आया तो देशी दूध नहीं बिकेगा। यही कारण है कि सरकार पर दबाव है कि डेयरी को रेड लाइन बनाए रखा जाए। छोटे किसानों को एक्सपोर्ट का फ़ायदा कैसे मिलेगा? ग्राउंड रियलिटी, एक्सपोर्ट करना महंगा, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, अंग्रेजी डॉक्यूमेंटेशन। छोटे किसान पूछ रहे हैं, बड़ा एक्सपोर्टर तो कमा लेगा, हम तक फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? किसान संगठनों की राजनीतिक प्रक्रिया। संयुक्त किसान मोर्चा आशंका जताई है कि समझौता कॉरपोरेट फ्रेंडली हो सकता है। मांग, किसानों को लिखित सुरक्षा गारंटी। कुछ राज्य स्तरीय संगठन, एक्सपोर्ट बढ़ाने का समर्थन, लेकिन एमएसपी और आय सुरक्षा की शर्त के साथ। सरकार का जवाब क्या है? सरकार का दावा, किसानों के संवेदनशील सेक्टर सुरक्षित रहेंगे, डेयरी और कुछ फसलों पर पूरी छूट नहीं दी जाएगी, एफपीओ और एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, किसानों को एक्सपोर्ट से जोड़ने के लिए सब्सिडी और ट्रेनिंग। किसानों के लिए यह समझौता अवसर और चुनौतियों दोनों का फायदा है। एक्सपोर्ट फसल उगाने वालों को बेहतर दाम और नया बाजार। खतरा ये है कि सेब, डेयरी, छोटे किसानों को विदेशी सस्ते माल से। अगर सरकार ने किसान सुरक्षा कवच मजबूत रखा तो ये समझौता किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, वरना डर ये है कि फायदा खेत से ज़्यादा फाइलों में सिमट जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, डेयरी सेक्टर पर सीधा असर। देश के करोड़ों छोटे डेयरी किसानों की धड़कनें आज तेज है। सवाल एक ही, क्या विदेशी दूध भारत के किसान का दूध पी जाएगा? सबसे पहले समझिए भारत का डेयरी सिस्टम। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। 8 करोड़ से ज़्यादा परिवार डेयरी से जुड़े। 70% किसान, 2 से 3 पशुओं वाले छोटे किसान। मतलब डेयरी भारत में कॉरपोरेट बिजनेस नहीं बल्कि आजीविका है। अमेरिका की डेयरी इंडस्ट्री क्यों खतरनाक लगती है? अमेरिका में बड़ी डेयरी कंपनियां भारी सब्सिडी, मशीन आधारित उत्पादन, पाउडर मिल्क और चीज़ का सस्ता उत्पादन। इसलिए अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट सस्ते, लंबे समय तक टिकाऊ, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट योग्य। किसानों की सबसे बड़ी 3 चिंताएं। मिल्क पाउडर का डर, अगर अमेरिकी स्किम्ड मिल्क पाउडर, वे प्रोटीन, चीज़ भारत में सस्ता आया तो दूध की डिमांड गिरेगी, प्राइवेट डेयरियाँ कम दाम देंगी, किसान का सीधा नुकसान। किसान कहते हैं जब फैक्ट्री पाउडर से दूध बना लेगी तो असली दूध कौन खरीदेगा? अमूल और सहकारी मॉडल पर दबाव। भारत का डेयरी सिस्टम टिका है। अमूल, मदर डेयरी, राज्य सहकारी संघ। अगर विदेशी प्रोडक्ट सस्ते पड़े, शेल्फ भरने लगे,
तो देसी ब्रांड्स पर प्राइस वॉर शुरू होगा। नुकसान अंत में किसानों को। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा। भारत में गाय को हार्मोन इंजेक्शन नहीं, अमेरिका में RBST जैसे हार्मोन आम। किसान संगठन की मांग, हार्मोन वाला दूध भारत में नहीं आना चाहिए। सरकार की रेडलाइन क्या है? तरल दूध, लिक्विड मिल्क पर कोई छूट नहीं। संवेदनशील डेयरी प्रोडक्ट बाहर रखे जा सकते हैं। आयात पर क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड सख्त। अमूल जैसे सहकारी मॉडल को संरक्षण। सरकार जानती है डेयरी में जरा सी चूक ग्रामीण जगहों पर गुस्सा है। क्या कोई फायदा भी है डेयरी सेक्टर को? हाँ, लेकिन सीमित फायदा है। डेयरी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, कोल्ड चेन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, घी, पनीर, ऑर्गेनिक डेयरी, A2 मिल्क, NRI मार्केट, बड़े FPO और कोऑपरेटिव को फायदा मिल सकता है। असली सवाल, खतरा कितना बड़ा है? सीधा जवाब, अगर डेयरी को पूरी तरह खोला गया बहुत बड़ा खतरा है। अगर सीमित नियंत्रित रखा गया तो नुकसान काबू में रहेगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी सेक्टर को बारूद, जिसे बहुत संभाल कर छूना होगा, वरना फायदा समझौते का होगा लेकिन नुकसान किसान का। अगर सरकार को डेयरी किसानों के सच में सुरक्षित रखना है तो ये 5 कदम तुरंत लेने ही होंगे। डेयरी सेक्टर बचाने के लिए सरकार के 5 फौरन कदम। ये सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं है, ये करोड़ों घरों की रोजी रोटी का सवाल है। डेयरी को रेडलाइन सेक्टर घोषित किया जाए, जैसे तरल दूध, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर, चीज, इन पर 0 या सीमित आयात, ऊंचा सुरक्षात्मक टैरिफ। मैसेज यह साफ होना चाहिए, डेयरी व्यापार का नहीं, जीवन का मुद्दा है। दूध का न्यूनतम सुरक्षा मूल्य, मिल्क MSP जैसा मॉडल। आज गेहूं चावल पर MSP, दूध पर कोई गारंटी नहीं। सरकार को चाहिए राज्यवार न्यूनतम दूध कीमत, फैट और SNF बेस्ड प्राइस फ्लोर। प्राइवेट डेयरियां मनमानी नहीं कर पाएंगी, किसान को भरोसा मिलेगा। अमूल और कोऑपरेटिव मॉडल को फुल सपोर्ट। सरकार को चाहिए सस्ती कार्यशील पूंजी, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सब्सिडी, कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्ट मदद, ताकि विदेशी प्रोडक्ट से प्राइस वॉर झेल सके। किसान का दूध हर हाल में उठे। सख्त क्वालिटी और हार्मोन नियम, इनके लिए कानून बने कि हार्मोन RBST वाला दूध पाउडर बैन। हर इंपोर्टेड डेयरी प्रोडक्ट पर स्पष्ट लेबल, ट्रेसिबिलिटी, हेल्थ सर्टिफिकेट। इससे सस्ता लेकिन खतरनाक दूध नहीं आएगा। देसी दूध की नैतिक बढ़त बनी रहेगी। छोटे डेयरी किसानों के लिए डेयरी सुरक्षा फंड सरकार बनाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जब दूध के दाम गिरे डायरेक्ट मदद। DBT के जरिए पैसा सींचे किसान को, जैसे फसल बीमा वैसे दूध बीमा। अगर ये 5 कदम नहीं उठे तो खतरे साफ है। दूध के दाम गिरेंगे, पशुपालन घाटे का सौदा मिलेगा, छोटे किसान दूध छोड़ देंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगी। भारत का डेयरी किसान किसी सब्सिडी की नहीं, सिर्फ सुरक्षा की मांग कर रहा है। अगर सरकार ने अभी कदम उठाए तो डेयरी सेक्टर मजबूत रहेगा, वरना संकट दरवाजे पर है। MSME और घरेलू इंडस्ट्री को सुरक्षा कवच देना होगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता एक मौका है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो यह समझौता भारत को एक्सपोर्ट पावर हाउस बना सकता है। किसानों पर असर, MSME को कैसे फायदा मिलेगा, स्कीम्स के साथ कौन से सेक्टर खतरे में है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। यहीं पे समाचार समाप्त होते हैं। अथर टीवी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।